को बताया मैंने 30,000 की SIP की थी, कुछ 16 लाख हो जाएगी। 30,000 रुपए सॉरी डाले हुए 16 लाख रुपए बन जाएंगे इन अ स्पैन ऑफ 24 years. Now, isn't this magic? वॉरेन बफेट ने हेज फंड के साथ ये रखी थी बेट कि आप 10 साल में कोई भी जो फंड है वो नहीं बीट कर सकता इंडेक्स फंड को, सेफ मॉडिफाइड सेफ। तो इसमें आपके क्या थॉट्स हैं कि चुपचाप से बस इंडेक्स फंड में लगा के रखो या थोड़ा बहुत आप ट्वीक करके मतलब ज़्यादा अल्फा जनरेट कर सकते हो? जनरेट करते हैं कि इंडेक्स को बीट करना है। कई लोग जो हैं आई थिंक 2 पॉइंट्स हैं, एक तो कंटिन्यू नहीं कर पाते, द सेकेंड थिंग इज कि बहुत लोगों की सिप जो है वो मिस हो जाती है और एक 25,000 पे जो है वो भी 20 साल में 2.5 लाख 3 लाख का जो है वो कम हो जाता है, तो ओवरऑल रिटर्न तो कम ही हो रहा है। तो इस पे पहले थोड़ा देखो, मैं आपको इस पे बहुत अच्छी बात की आपने। सो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, आई वाज टेकिंग अ क्लास। सो मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2016 अक्टूबर में मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी जी। तो 51 या 52 रुपीज़ का यूनिट था, स्मॉल कैप फंड था, एंड इट वेंट अप टू 228 रुपीज़ इन जब वो सितंबर के आसपास। बट देन इट वेंट डाउन एंड टुडे इट्स एट 193 194 रुपीज़, 178 भी होके आ गया। तो मैंने लोगों को बताया मैंने 30,000 की SIP की थी 51 रुपए पे जी। वो 30,000 रुपए की वो SIP आज 1,20,000 की वैल्यू है। ठीक है, ये जो 4 गुना हुआ पैसा, ये हुआ है 8 साल में। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को देखूं तो अगर मैं मानता हूं कि अगले 8 साल में भी ये 4 गुना होगा, तो ये 1 लाख की जो आज की वैल्यू है वो 4 लाख हो जाएगी। राइट। और अगर मैंने उसके बाद भी 8 साल और होल्ड कर लिया, मतलब 24 ईयर्स तक होल्ड कर लिया, तो ये 4 लाख की वैल्यू 16 लाख हो जाएगी। तो 20,000 रुपए 30,000 रुपए सॉरी डाले हुए 16 लाख रुपए बन जाएंगे इन अ स्पैन ऑफ 24 years. नाउ इजंट दिस मैजिक? मतलब एंड आप अगर ये एक SIP मिस करते तो आप सीधा कितना, मतलब 16 लाख रुपए का आपका मिस हो जाता। तो ये कहा जाता है कि अगर आप बेस्ट डे के लिए वेट करोगे तो आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 50% स्लैश हो जाते हैं। मतलब आप ये सोचो वो वाला बेस्ट दिन है, उसके लिए वेट करोगे और बेस्ट दिन मिस हो गया तो आपका रिटर्न स्लैश हो जाएगा। अभी मैं आपको रिसेंट का बताता हूँ जी। 7th of April 2025 was the massive fall day, जब मार्केट्स बहुत बुरी तरह गिरी थी। मेरा एक प्रिंसिपल है, 315 ओपन द मार्केट, व्हाटएवर हैज फॉलन बाय इट। अब क्या हुआ, 3:15 सवा 3 बजे मार्केट खोला, एवरीथिंग हैज फॉलन। मतलब या तो पूरा ही गिरा हुआ है, कोई 5% ETF गिरा हुआ है, कोई 4% गिरा हुआ है। मतलब आज तो बहुत पैसे लग जाएंगे क्योंकि हमारा रूल है। अच्छा, उतने पैसे है नहीं हमारे पास इस टाइम पे हाथ में। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ओडी रहती है जी। ये सबके लिए नहीं है, ये मेरे लिए था क्योंकि मुझे मेरे कैश फ्लोज का पता था, तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। मैंने अपनी ओडी में से जम के पैसा निकाला और जो मेरे रूल थे उस हिसाब से परचेज कर लिया। ठीक है, तो धन खरीदा। सब लोग टेंशन में है कि अरे तो ट्रंप ने ये कर दिया, ये हो गया। अब उस दिन मार्केट 3,500 पॉइंट कुछ बॉटम तक गई थी, फिर 2,500 पे बंद हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था। अब हमारे लिए ना ये सब देखना कोई रूल ही नहीं। हमारे लिए रूल है कि 3 बजे मार्केट को देखना है, 3 सवा 3 बजे देखना है। व्हाटएवर इज फॉलोइंग यू हैव टू बाय इट बिकॉज़ आई एम बाइंग फॉर नेक्स्ट 20 years। राइट। तो जी खरीद लिया। सब मेरे को बोल रहा है यार तू ओडी के पैसे कर रहा है, कल को 5, मतलब यार इसके नीचे 5% से ज्यादा मेरे को डाउनसाइड दिख रहा ही नहीं है। 21,800 ऑलरेडी हो चुकी है, क्या लग रहा है यार, चल हो जाएगा देखा जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वेंट अप बाय 3%। और अगले 2-3 दिन, मतलब आई थिंक अगले 7-8 दिन के अंदर द मार्केट इज अप ऑलमोस्ट 12% फ्रॉम इट्स बॉटम। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि निफ्टी 20,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, मेरा वो बेस्ट डे आएगा लाइफ का, उनका तो बाय बाय टाटा हो चुका है। भाई मत वेट करो, ये गेम तुम नहीं खेल सकते और खेलोगे तो जीत नहीं सकते। इसलिए कीप ऑन बाइंग एट ऑल टाइम्स, हैव एन अपॉर्चुनिटी कैपिटल। कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल होगा, रखो उसको। कभी ऐसा मैसिव फॉल आता है तो जम के खरीदो। एप्पल सेल लगाता है, लाइन लगा देते हो यार तुम। जब एप्पल अपने स्टोर के बाहर सेल लगाता है तो वहां तुम पागल जैसी लाइन लगा देते हो, और एप्पल का शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा होता है तब तुम लाइन नहीं लगाते। एक मैंने एनालिसिस पढ़ी कि हर एप्पल आईफोन के साथ अगर आपने उतने ही पैसे एप्पल के शेयर खरीदे होते तो आज वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते। राइट। क्योंकि एप्पल का जब फर्स्ट आईफोन आया था वर्सेस आज आया तो वो मार्केट कैप ही मेरे हिसाब से 100 गुना हो चुकी है। सो आपको टाइम्स मिलेंगे मार्केट में बने रहिए। इट्स अ टेस्ट मैच, इट्स नॉट T20 T10। 100%। ठीक है, आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, टेस्ट मैच की तरह खेलो, लंबी इनिंग्स रखो, विकेट पे बने रहो। इन आवर केस ऑल्सो भी जब मार्केट गिरी थी तो वी ब्रोक लाइक मैनी FDs। सारी मतलब डालो, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा थिंकिंग मॉडल है वो ये है कि यार देखो, मतलब जैसे वॉरेन बफेट का है कि यू हैव टू जस्ट फॉलो 2 principles। जो आपका प्रिंसिपल है जीरो नहीं होना चाहिए, एंड सेकंड प्रिंसिपल है कि आपका डोंट फॉरगेट प्रिंसिपल नंबर 1। यस, राइट। ऐसे मत हारो, मतलब बेसिकली। और ये चीज़ जो है, ये दोनों चीज़ें जो है वो इंडेक्स में वैलिड है। सही कह रहे हैं।
क्योंकि इवेंचुअली आपको पता ही नहीं हो सकता, 50 कंपनी अगर नीचे जाएंगी तो वो कोई और एक्सचेंज कर लेगी। Yes. अगर वो भी नीचे हो गया तो आप मतलब पूरा इंडिया का ही कुछ अब बहुत ही बुरा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तब आपका इमरजेंसी फंड काम आएगा ना। हाँ, तब तो पता नहीं इंडिया के साथ ही क्या हो रहा होगा। हाँ नहीं, देखिए मैं कहता हूं कि बहुत खराब हो गया। 63% निफ्टी क्रैश हुआ था 2008 में, 63% इन अ स्पैन ऑफ व्हाट 7-8 मंथ्स। ठीक है जी, वो वापस हो गया। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, मैं तो भगवान नहीं हूं। पर मैं इतना तो कर सकता हूं कि 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रख सकता हूं जो मार्केट से लिंक नहीं है। हाँ, वो हमने रखा होता कि वो रखना है, उतना अमाउंट है, उसके अलावा डालो बस। दिस इज द राइट टाइम। वरना हम उसी अमाउंट को सिप में कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट। Right. और जैसे आपने कहा बोला एकदम इंक्रीज हो गया। हाँ। दैट इज ह्यूज अमाउंट। तो वो तो आपने और मैंने रिस्क लिया इसलिए ना। उस टाइम पे रिस्क लेना, आप आम आदमी से बात करते हैं, आज हाइंडसाइट में वो कहेगा यार मैं डाल देता, यार मुझे कोई बता देता तो मैं डाल देता। अरे बता तो रहे हैं इतने टाइम से, इतने पॉडकास्ट में जा के यही तो बता रहे हैं कि भाई डालो। मगर दिस इज वैलिड ओनली इन डालो, जैसे ना कि दिस इज Not वैलिड in ओनली stocks. नॉट इन स्टॉक्स, ओनली ऑन बास्केट्स। क्योंकि ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं वॉरेन बफेट के, ये फॉलो करना स्टॉक्स में इज वेरी डिफिकल्ट। वहां के लिए आप एसेट एलोकेशन करते हो, इतना स्टडी करते हो, टुकड़े टुकड़े में डालते हो, एवरेज अप करोगे, धीरे धीरे करोगे, सिर्फ ये प्रिंसिपल को फॉलो करना। बिल्कुल यहाँ पे आपको ये फॉलो हुए मिलते हैं कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होगा। नहीं, हो ही नहीं सकता ना, इंडेक्स जीरो थोड़ी होगा। हाँ, तो मतलब डालो का मतलब है कि आप यार इंडेक्स में डालो कि यहाँ पे नहीं है, वरना इन दोनों को मतलब जस्ट ट्रू करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक स्ट्रैटेजी होती है गैम्बलिंग में, इट्स कॉल्ड मार्टिंगेल। ओके, आपने सुना है स्ट्रैटेजी? ओके, तो मार्टिंगेल जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या कहती है कि एवरी टाइम देयर इज अ लेवल, देयर आर मार्टिंगेल लेवल्स, जी। यू डबल योर बेट्स। ओके, तो लेट्स से मार्केट इज एट टॉप टुडे, 20,000 है, तो जब ये 10% गिरेगी तो आप 1 रुपया डाल देंगे। जब ये 17% गिर जाएगी फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द सेकंड लेवल, फ्रॉम द टॉप, ओके, तो आप 2 रुपए डालेंगे। ओके, फिर इसके बाद जब ये 25% या 30% गिरेगी तो अब आप 4 रुपए डालेंगे, और जब ये 50% गिरेगी तो आप 16 रुपए डालेंगे। दीज आर मार्टिंगेल लेवल्स, दीज आर यूज्ड बाय हेज फंड्स। अब मैंने किसी से बात करी तो बोलते सर कौन से स्टॉक में करूं? मतलब सुन बे, यस बैंक में अगर तूने किया होता गया था तो तू मार्टिंगेल ही करता रह जाता। अभी तो तेरा exactly 400 गुना पैसा लगा। ये करना होता है इंडेक्स में। हाँ, निफ्टी 50 went to 21,800 which was exactly 17% from its top. 17% वो गिरा है। यानी कि मार्टिंगेल के हिसाब से मैंने 10% पे 1 रुपया डाला था और अब मुझे 2 रुपया डालना था। ठीक है जी, अब 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपए तो मेरे लगे थे, और क्योंकि नीचे में मैं ज्यादा डाल रहा हूं तो मेरा एवरेज प्राइस नीचे हो जाएगा। राइट। तो अब जैसे ही मार्केट वापस 26,000 जाएगी तो सोचो मेरे रिटर्न्स क्या होंगे। हाँ, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली यही आपको करना है। आप मार्टिंगेल के बारे में स्टडी करो, मार्टिंगेल इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। ओके, ये उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल है। जी। अपने कैपिटल को 1 2 4 8 यानी कि 8 4 12 12 2 14 14 15 पोर्शंस में बांट दो। ओके, ठीक है, और जैसे मार्केट 10% गिरे तो 1 पोर्शन डाल दिया, फिर 2 पोर्शन डाल दिया, फिर 4 पोर्शन डाल दिया, फिर 8 पोर्शन डाल दिया। और ये अपॉर्चुनिटी कैपिटल होना चाहिए व्हिच हैज नथिंग टू डू विद योर जनरल लाइफ। हाँ, आपका इमरजेंसी फंड सेट है, आपका इंश्योरेंस सेट है, तो आप ये करो, प्योर इंडेक्स करो भाई। कोई स्टॉक मत करो, कोई तुम्हारा येस बैंक मत करो, कोई जेट एयरवेज मत करो, कोई टाटा मोटर्स मत करो, कुछ मत करो। मतलब आई एम नॉट, इट्स नॉट एन एलिगेशन, आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि हमें पता नहीं ना वो क्यों गिर रहा है। Right. एंड स्टॉक्स हैव अ कैपेबिलिटी टू फॉल 100%। मतलब दे कैन गो टू जीरो आल्सो। Yes. निफ्टी विल नेवर गो टू जीरो। राइट। आज तक सबसे बड़ी फॉल मैंने 67% की देखी, उससे बड़ी फॉल देखी नहीं। अब वो दोबारा से मिले तो मतलब इट इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं तो वेट कर रहा था यार 25 ही गिर जाता तो मैं और थोड़ा डाल देता, पर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमने कुछ भी डाल ही दिया ना, एटलीस्ट हिम्मत करी, डाला, ओडी खींचा, जो भी किया। तो माय पॉइंट इज सीख लो ये चीजें छोटी मोटी, नहीं तो सिप ऑन डिप करो जैसे हम करते हैं कि भाई जैसे बोला ना, रूल सेट है कि इतना गिरा तो डाल दो पैसा। और यही चीज आपको आगे जाके 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में अबव एवरेज रिटर्न्स देगी, बिकॉज आपके पास इतने यूनिट्स हो जाएंगे कि वो छोटा सा भी गैप जो होगा ना प्रॉफिट का, वो इतना बड़ा दिखेगा क्योंकि आपके पास यूनिट्स बहुत होंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, महाक टेक करके एक ETF है, व्हिच इज मिराई एसेट का हैंग सेंग इंडेक्स का। ओके, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दैट व्हेन इट वाज 17 रुपीज। ओके, आई बॉट, जब भी गिर रहा था, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, फिर अचानक से 9% करेक्ट हो गया एक दिन में जब वो टैरिफ लग गया, उस दिन भी खरीद लिया। आज सब कुछ मिलू के विद इन 6-7 मंथ्स, अक्टूबर से देखा जाए तो अक्टूबर से अभी तक इट इज अप बाय 14% फॉर मी फ्रॉम माई एवरेज बाइंग। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने एक रूल को फॉलो किया, राइट, और वो रूल ने मुझे पैसा बना के दे दिया।